जिले के मनेंद्रगढ़ में भाजपा किसान मोर्चा के द्वारा अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। वहीं छत्तीसगढ़ में सीएम बदलने की कवायद पर पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने चुटकी लेते हुए कहा कि यह सब कुर्सी का खेल है और कांग्रेस नेताओं की इस खेल में जनता का विकास फेल हो रहा है। आपको बता दें कि भाजपा किसान मोर्चा के द्वारा मनेंद्रगढ़ में अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें मनेंद्रगढ़ मंडल सहित नागपुर व हसदेव मंडल के कार्यकर्ता उपस्थित हुए। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने किसानों के बोनस, बिजली सहित कई मुद्दों को लेकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार के द्वारा लगातार किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है। प्रदेश की बिजली व्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ी है। सरकार बिजली बिल हाफ की बात करती है, लेकिन यहाँ तो बिजली ही साफ रहती है, जिससे किसानों को सिंचाई में दिक्कत हो रही है। हम लोगों ने अभी तक कुछ दिन पूर्व राज्यपाल को ज्ञापन रायपुर में जाकर सौंपा है और अब हम लोग लगातार किसान के हर मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। सरकार के वादा के खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज के इस धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से जो छत्तीसगढ़ की सरकार है, जिसका सदैव से किसान विरोधी रवैया रहा है, उसी को माननीय राज्यपाल महोदया के पास हम लोग ज्ञापन देकर अपनी बात को रख रहे हैं। उसमें सर्वप्रथम हमारा पहला मांग है कि छत्तीसगढ़ के उन तहसीलों को जहां अल्प वृष्टि हुई है और फसल लगभग खराब हो चुका है, ऐसे जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करें। दूसरा महत्वपूर्ण विषय, जो सरकार किसानों के दम पे छत्तीसगढ़ में 70 सीटों के साथ यहां आई और किसानों के साथ जो वादा किया कि 2 साल का जो बोनस हम पिछला देंगे, तो ये 2 साल का अपना बोनस देकर वादा को पूरा करें। तीसरा, जो छत्तीसगढ़ प्रदेश में जिस प्रकार इन्होंने बिजली बिल हाफ की बात कही थी, आज प्रदेश में बिजली बिल तो हाफ नहीं हुआ, लेकिन बिजली साफ हो गया है और किसानों को निरंतर अल्प वृष्टि में सिंचाई के लिए विद्युत की आवश्यकता है और आमजन भी इस विद्युत कटौती से परेशान है। इसलिए विद्युत कटौती समाप्त कर जो बढ़े हुए दर हैं विद्युत के, उसको पूर्ववत जो है बिजली बिल भेजा जाए। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए जो प्रदेश में डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से 4,38,000 पंप कनेक्शन हमने 15 सालों में दिए, लेकिन ये कांग्रेस की भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो सरकार है, इसने अभी तक प्रदेश में 10,000 किसानों को भी विद्युत पंप स्थायी कनेक्शन नहीं दिया है। ये किसानों का विलम्ब विद्युत कनेक्शन दे और साथ ही जिस प्रकार से सूखाग्रस्त जो क्षेत्र है, हमारी सरकार में डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में 2009 और 11 में किसानों को आवेदन को ही विद्युत का स्वीकृति मानकर कनेक्शन दिया गया था। तत्काल 24 घंटे के अंदर हम लोगों ने कनेक्शन दिया था। उस प्रकार से कनेक्शन दें और प्रतिवर्ष के भांति जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, सदैव ये बारदाना के नाम पर किसानों की धान खरीदी कम करते हैं और धान की खरीदी ये चतुरता पूर्वक 1 माह विलंब करके किसानों के धान जो बिचौलियों के यहाँ औने पौने दाम पे किसानों को बेचना पड़ता है त्योहारों के सीजन में। तो इस वर्ष 1 माह पहले धान की बुआई हो चुकी है। ऐसे में 1 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ कर बारदाने की समुचित व्यवस्था कर राज्य सरकार जो है किसानों के हित में काम करे और इसी को लेकर आज पूरे प्रदेश भर में आज और कल 14 तारीख को ये 2 दिनों में ये धरना प्रदर्शन देकर माननीय राज्यपाल महोदया को ज्ञापन देने का एक कार्यक्रम है। आज हमारे कोरिया जिला के इस मनेंद्रगढ़ तहसील में हम सभी भारतीय जनता पार्टी सभी हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ और किसान मोर्चा के सभी पदाधिकारियों के साथ इस तहसील स्तर के धरना प्रदर्शन में आज शामिल हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में लगातार चल रहे सीएम बदलने की कवायद को लेकर पूछे गए एक सवाल पर भाजपा के किसान मोर्चा अध्यक्ष व पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अभी कुर्सी का दौड़ चल रहा है और ये कुर्सी का खेल है। इस खेल में छत्तीसगढ़ की जनता पिस रही है। नहीं चलता है। पार्टी के किसी हर मुख्यमंत्री भी एक कार्यकर्ता होता है, उसे आदेश होता है सुबह की इस्तीफा देना, इस्तीफा देते हैं, शाम को आदेश होता है कि सुबह शपथ लेना है तो शपथ लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बहुत अंतर है।
छत्तीसगढ़ में तो अभी कुर्सी दौर चल रहा है और एक कुर्सी का खेल है, उस बीच में जनता पिस रही है।